अगर आप भी चाहते हो शीशे की तरह एकदम साफ चमचमाती हुई गोरी स्किन, तो आज से ही इस नुस्खे को यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल सा ये नुस्खा है। सर्दियां आ रही हैं और ऐसे मौसम में जब मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा फटती है। फटने की वजह से फिर चेहरे पे डेड स्किन जमा होना शुरू हो जाती है। धूल मिट्टी प्रदूषण जब हमारे चेहरे पे पड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है ना सर्दियों के साथ ही आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप शुरू से ही अपनी स्किन की अच्छे से केयर कर रहे हो तो आपको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही अब फेस्टिव सीजन है, करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, शादी पार्टियों वाला टाइम तो चला ही है। तो ऐसे में आप अगर इस तरह की एकदम ग्लास स्किन चाहते हो ना, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। करना क्या है, ये काम अगर आप रात को सोने से पहले करते हो तो आपको और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रात के टाइम पे स्किन हमारी खुद भी अपने आप को रिपेयर करती है, तो आपको 4 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है और कैसे यूज करना है, चलिए पहले तो मैं सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये मेरे हाथ में है नारियल का तेल। हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, तो जो बॉटल होती है ना उसमें तो जो नारियल का तेल है वो जमना शुरू हो गया है। तो ये डबल कोटेड है ना, तो इसलिए मैंने खुले मुंह वाला है तो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको मैंने डबल बॉईल प्रोसेस की मदद से अभी अभी गर्म किया है। तो ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में है। अदरवाइज मतलब जो नारियल का तेल है ना, तो हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ने के साथ साथ वो जम गया है। तो इस तरीके से सर्दियों में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह के खुले मुंह वाली बॉटल ले लीजिए और डबल बॉयलर प्रोसेस, डबल बॉयलर की मतलब पानी को बॉईल कर लीजिए। उसके ऊपर फिर आप इस तरह से इसको रख सकते हो, तब आपने इसको बॉईल करना है। और फिर ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ गया, बस आपका काम हो गया। और इस तरह से फिर आपने इसको यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब पहले तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उपाय बताती हूँ, कोई तामझाम नहीं। ये आप रेगुलरली करना शुरू कर दीजिए, हर दिन करना है। जरूरी नहीं है कि रात के समय टाइम आपको करना है, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। जैसे हम कोई भी मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पे ऐड करते हैं ना, तो उसका भी मैं उपाय बताने वाली हूँ। आपको बाजार वाले मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही आपको यूज करना है। तो सिंपल उपाय क्या है, सबसे पहले तो आपने ले लेना है नारियल का तेल। इस तरह से नहीं भी लेना है तो आप अपने हाथ पे भी ले सकते हो, बस थोड़ा सा। बाकी अगर बाउल में आप इस तरह से, आप बिल्कुल भी तामझाम और वो चीज़ नहीं चाहते कि इधर उधर मैश फैले, तो आप इस तरह से लेंगे। और अब देखिए सेकंड चीज़ आपको लेनी है, ये है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। 25-30 रुपए का 10 कैप्सूल होते हैं, बहुत दिन चल जाते हैं। सर्दियों के मौसम में आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और जिन लोगों को दाग धब्बे है चेहरे के ऊपर, कालापन बहुत ज्यादा है, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो मतलब रामबाण इलाज है। झाइयों की समस्या जिन लोगों को है, बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि हमें झाइयां हो रही हैं, क्या करें, तो इस कैप्सूल को आप रेगुलरली अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दीजिए। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, रेगुलर यूज कीजिए, हफ्ते भर में आपको खुद अपनी स्किन में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये जो रिजल्ट्स आएंगे परमानेंट होंगे। जब आप कहीं पर भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, कुछ दिन के लिए वो आपको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, इंजेक्शन चाहे से सनस्क्रीन या फिर कोई भी लेप लगाने के लिए या कुछ भी बता देते हैं, कुछ दिन बाद, थोड़े दिन तो आपको लगता है कि रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको वापस से वही समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये परमानेंट इलाज है। तो विटामिन ई जो है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है, मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए है, ठीक है। तो ये आपको कैप्सूल लेना है और इस 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में से ऐड कर लेना है। 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें 1 कैप्सूल इस तरह से हम विटामिन ई का ऐड कर लेंगे। बहुत बहुत सिंपल रेमेडी, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अब भी देखिए, कोकोनट ऑयल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन एक्स्ट्रा विटामिन ई हमने इसमें ऐड कर ली, तो अब ये सोने पे सुहागा हो गया। आपकी उस झाइयों, दाग धब्बों, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए रामबाण इलाज हो गया। साथ ही साथ आपकी स्किन को ये कभी ड्राई नहीं होने देगा। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। और जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, यहाँ पे गंजापन हो रहा है, जेंट्स लोगों को होता है कि यहाँ से बाल गायब हो गए, यहाँ से, तो ये चीज, दोनों चीजों को मिक्स करके आप वहां पे इसको मसाज करना शुरू करें। हफ्ते भर में आप देखोगे कि वहां पे बाल आपके ग्रो होना शुरू हो गए। बहुत जादुई चीज है। अभी सुनने में आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, बहुत
बड़ी बातें बोली जा रही हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आप यूज़ तो करके देखिएगा। जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि यूज़ करके देखिए, तो यूज़ करना, फिर आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट आपके सामने आएँगे। तो ये जो दोनों चीज़ें मिक्स करी ना, बस ये दोनों दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे ही आपने इस तरह से लेना है, अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से रोज़ मसाज करना है रात को सोने से पहले। मॉर्निंग में भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम लगे। बस शर्त ये होती है कि कुछ देर, कुछ टाइम दो, ताकि ये जो चीज़ें हमने अपने चेहरे पे लगाई हैं, आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हों। अब आपने लगाई 10 मिनट के बाद ही आप चेहरा धो रहे हो, साबुन लगा रहे हो, फेस वॉश लगा रहे हो, तो इनको तो टाइम मिला ही नहीं आपकी स्किन के अंदर तक जाने का, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म होने के लिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि रात का समय बेस्ट रहता है, कि वो सारा टाइम आपका रात-रात में निकल जाता है, मॉर्निंग में आप जो मर्ज़ी रूटीन फ़ॉलो करते रहें। तो ये इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, बाकी आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हो। तो अभी ये हो गई 2 चीज़ें, मतलब जिनको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा आलसी बंदा है, इतना सा तो कर ही सकता है। या फिर आप अपने कोकोनट, जैसे मैंने बताया कि मैंने इस डिबिया में ये रिप्लेस कर दिया था, तो इसी में आपने 3-4 कैप्सूल विटामिन ई के लिए और इसमें मिक्स कर लिए और इसको छोड़ दिया। इसी को डेली अपने हाथों पे लगाइए, पैरों पे लगाइए, नेक पे लगाइए, मुँह पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए, जहाँ भी आपको, जैसे यहाँ पे कोहनियों पे आपको कालापन लगता है, घुटनों पे कालापन लगता है, वहाँ पे आप इसको लगाइए, आप देखोगे खुद ब खुद रिज़ल्ट, ठीक है? तो ये तो एक बहुत शॉर्टकट सा उपाय हो गया कि आपने एक ही बार में कोई झंझट ही नहीं छोड़ा कल के लिए, ठीक है? बाकी अब देखिए, जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनका हमेशा यही रहता है कि भई हमारी तो ऑलरेडी ऑयली स्किन है, ज़्यादा ऑयल तोपेंगे तो पता नहीं पिंपल्स ना निकल आएँ, पता नहीं क्या ही हो जाए। तो उन लोगों के लिए एक क्रीम की तरह हम इसे बना देंगे और भी बढ़िया। ना सिर्फ़ उनके लिए, ये सबके लिए अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी है, सेंसिटिव हर तरह की स्किन टाइप के लिए अच्छी है ये क्रीम। बस थोड़ी-सी मेहनत है, आपने बना कर के रख लेनी है और अपने मतलब जो साइड ड्रॉअर है ना, वहाँ पे आप रख लीजिए। सर्दियों में बाकी जो आपकी क्रीम, आप नाइट क्रीम, डे क्रीम लगाते हो, उनको हटा दीजिए। खुद से बनाई हुई इस चीज़ को यूज़ करके देखिएगा, फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो क्या करना है आपने? इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपने ऐड कर लेना है एलोवेरा जेल। बाकी ऐसा ही रहेगा, 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल ली, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में आपने 1 विटामिन ई का कैप्सूल लिया और फिर आपने ये कितना लेना है? अब ये उतना लेना है आपने, ताकि एक बढ़िया क्रीमी टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाए। अंदाज़े से ले सकते हैं, आप खुद ब खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बस इस तरह से आपने लिया और ये देखिए जी, आपका ये इस तरह से जब बढ़िया तरह से आपने मिक्स किया ना, तो एक जो आपका ग्रीन कलर था वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा लाइट हो गया। तो इस तरह से ये होगा। बाकी इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर लेनी है। क्या है वो 2 चीज़ें? एक तो ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और सर्दियों के मौसम में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्किन है वो फटना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी स्किन को छाले हो जाते हैं ना हमें, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भई इस पे ग्लिसरीन लगाएँ तो 2 से 3 दिन में आपके छाले खत्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। छाले भी मतलब स्किन आपकी फट गई है। तो उस तरह से ही आपके चेहरे पे भी, जो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा बार-बार स्किन फटती रहती है, उसके लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये काम करती है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी। बस आपको क्वांटिटी का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी-सी ये तासीर में चिपचिपी होती है, तो आपको इसमें लगभग 3 से 4 बूंदें लेनी है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल जब आपने लिया था तो, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। तो ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है सर्दियों के मौसम में। ग्लिसरीन सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन के लिए। तो एक तो ये ले ली, सेकंड आपने क्या लेना है, आपने लेनी है चुटकी भर हल्दी। अब हल्दी क्यों? हल्दी देखिए, हल्दी में एक तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बस चुटकी भर हल्दी लेनी है। और हल्दी लेनी कौन-सी है? कस्तूरी हल्दी लीजिएगा, अम्बा हल्दी लीजिएगा या फिर घर की शुद्ध हल्दी लीजिएगा, बाकी नहीं आपने लेनी है। अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो क्रीम है ना, थोड़ा-सा उसमें, ये देखिए, थोड़ा-सा इसमें येलोइश कलर आया और बाकी कोई आपको कोई उससे आपके चेहरे को ये पीला नहीं करेगी, हल्का-सा येलोइश कलर आया। और बहुत फ़ायदेमंद होती है हल्दी आपके लिए। दुल्हन को पहला शगुन लगता है हल्दी का, ताकि वो सबसे अलग ग्लो करती हुई, चमकती हुई, निखरी हुई अलग ही नज़र आए। तो उसके लिए आपको ये हल्दी लेनी है। एंड थोड़ा-सा आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, ये भी 3-4 बूंदों के करीब लेना है। ज़्यादा ऐड करोगे तो ये पतला हो जाएगा और बाकी बहुत ज़्यादा लेनी भी नहीं है। बहुत लोगों का होता है कि उनको नींबू का रस सूट नहीं करता है, तो यहाँ पे आपने बस बहुत ही हल्की क्वांटिटी ली है, तो ये आपको सूट भी करेगा
और देखिए, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है ना, उसको थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में अपनी स्किन में ऐड करते जाइए। खाने में भी कुछ चीज़ों से हमें एलर्जी होती है ना, या डॉक्टर ने बोला होता है कि जो भई डायबिटीज़ का पेशेंट है ये मत खाना, हार्ट का पेशेंट है ये मत खाना। लेकिन हल्की-हल्की वो चीज़ अगर आप अपनी खाने में ऐड करते रहते हो, तो आपको उससे एलर्जी नहीं होती है। मतलब अगर मजबूरन कभी आपको खानी पड़ ही जाए, मान के चलो, तो फिर अगर एकदम से आप वो चीज़ खाओगे तो आपको मतलब एलर्जेटिक हो जाएगा, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखेगा बॉडी में। लेकिन हल्की क्वांटिटी में लेते हो तो आपको वो फिर डाइजेस्ट हो जाती है, ये समस्या नहीं होती है। तो वैसे ही स्किन को भी थोड़ा-थोड़ा वो चीज़ जो आपको सूट भी नहीं करती है ना, उसको थोड़ा-थोड़ा ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी और उस चीज़ के आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल हल्का-सा मैंने नींबू का रस लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, आपको भी इतना सा ही लेना है और बस ये क्रीम आपकी बन के हो गई है रेडी। सर्दियों का अगर आपके भी यहाँ पे ठंड होती है, तब तो आप बाहर रख लीजिए। अगर बहुत गर्मी है, क्योंकि कई-कई जगह पे मैं कमेंट्स के ज़रिए ही जानती हूँ, तो बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, तो आप इसे फ्रिज में रखें, क्योंकि खुद से जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड नहीं करते, तो चांसेस हो जाते हैं कि वो खराब हो जाए। और फ्रिज में आप हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हो, और बाकी अगर ऐसे ही ओपन रखनी है तो 3 से 4 दिन के लिए बनाएँ। तो जो मैंने इतनी सी बनाई है 1 चम्मच के साथ, वो 3 से 4 दिन चलेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी। और फिर आप उसके बाद दोबारा से बनाएँ। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपने आलस में आकर के नहीं बनाना है, ठीक है? फिर बस आपने इस तरह से लेनी है, अपने चेहरे पे लगानी है और अच्छे से मसाज करनी है, और आपकी स्किन ग्लो करती हुई, चमकती हुई आपको नज़र आनी है। तो आपसे हर कोई पूछेगा, भाई लगाती क्या हो चेहरे के ऊपर? तो मेरा ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।